हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है बिहार दरोगा एसआई के लिए, जो कि टोटल पोस्ट की संख्या इसमें 1275 दिए गए हैं पोस्ट। तो इसके लिए मैं फिर से आज पहला सेट है ये स्टार्ट हो रहा है। हालांकि पिछली वीडियो में जो बिहार दरोगा एसआई की मैं तैयारी करवा रही थी तो उसमें 40 क्वेश्चन का सेट आपको दिया जाता था, लेकिन अब से मैं 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट दे रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट का डिमांड था कि कम से कम 50 क्वेश्चन दिया जाए। तो ये आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा और ये मैं 2019 से बिहार दरोगा एसआई का मैं तैयारी करवा रही हूँ, यानी कि प्रैक्टिस सेट मैं देती हूँ रेगुलर इस पे, और अच्छे खासे मुझे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है हमारे द्वारा जो दी गई जो सेट होते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट मैं लगवाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इस बार भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज ये है पहला प्रैक्टिस सेट, तो फटाफट से जुड़ जाइए नॉलेज मॉल से और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, आपके रिलेटिव हैं उन्हें भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सके। और ये आपको फ़िलहाल अल्टरनेट डे में मिलेगा, और जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा तो कुछ दिनों के लिए 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगा। और जल्द ही आपके सामने प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में, जो कि मैंने पिछली बार भी दिया था। तो इस बार भी आपको ज़रूर दिया जाएगा, वो अभी तैयार हो रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज है पहला प्रैक्टिस सेट, आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला आज का कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आंसर है ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका कि अर्थ होता है मौसम। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्थान की स्थिति, ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, वलित पर्वत। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है उसे वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता।
आंसर है ऑप्शन बी, ईरान को हराकर। भारत ने ईरान को 42-32 से हराकर यह खिताब जीता। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स द मिनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, चीन की मेजबानी में। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित किया गया। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी, मिन्स्क। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में स्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी डोडोमा है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे होता है? आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा से। प्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1952 में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आंसर है ऑप्शन बी, 25 करोड़ वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? आंसर है ऑप्शन ए, केरल को। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां होगा? आंसर है ऑप्शन सी, गंगवान में। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन गंगवान प्रांत दक्षिण कोरिया में होगा। लोक नृत्य तरंग मेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन डी, गोवा से। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करें। आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या गति को बनाए रखने की क्षमता को ही जड़त्व कहते हैं। तो किसी वस्तु का जड़त्व सीधे द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराधिकारी को। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की थी। चैट जीपीटी का विस्तार रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं कि जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक।
ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। तो ये कथन यहाँ पर सही है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कथन क्या है। कहा गया है कि ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होता है। तो ये गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक ये वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं होता है। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यहाँ पर है कि पूर्वी तट का उत्तरी भाग जो होता है वो उत्तरी सरकार कहलाता है और पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिमी तट, ये दोनों सही हैं। और पहला है कि पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग जो होता है कोंकण तट कहलाता है, जो कि गलत है, क्योंकि पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है और दक्षिणी भाग जो है ये मालाबार तट कहलाता है। बरकान स्थलाकृति का संबंध किससे है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मरुस्थल से। बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं। भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य में पाया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, धूलकण। 1913 में पैसिफिक कोस्ट फाउंडेशन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे। आंसर है ऑप्शन सी, सोहन सिंह भखना। कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति कौन बना था। आंसर है ऑप्शन ए, आशुतोष मुखर्जी। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 तथा भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। आंसर है ऑप्शन सी, सर्वाहारी को। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है। आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग की। 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 11 3 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया। आंसर है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच। 1940 ईस्वी में प्रकाशित कृषक आंदोलन के साप्ताहिक पत्रिका हुंकार किसने प्रारंभ किया था। आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया। आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस के। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, घूमर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को। भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है। आंसर है ऑप्शन बी, शतरंज से। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। आंसर है ऑप्शन ए, गोवा में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना प्रतिशत था।
आंसर है ऑप्शन सी 2.71%। तो ये थे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बिहार दरोगा एसआई के लिए। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।